યાત્રાધામ ફાગવેલ ખાતે ગૌરવ યાત્રાનું સમાપન। नमस्कार बंधुओं, आप सबको केम छो मजामा। बहुत ही खुशी की बात है, गुजरात गौरव यात्रा के 10वें दिन आज हम सब आपके साथ हैं। पूरे रास्ते बहुत ज़बरदस्त गुजरात के जन जन ने डबल इंजन सरकार को जो समर्थन दिया है और जो विश्वास दिखाया है, जिस प्रकार से भारत के पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी और गुजरात में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी दोनों मिलके गुजरात के चहुमुखी विकास के लिए जो काम कर रहे हैं, इसको सब कोई एक्सेप्ट कर रहे हैं, सबको इसको स्वीकार कर रहे हैं। साथियों, आप याद करो पुरानी बातें, जब दिल्ली से इतनी नेगेटिविटी रहती थी गुजरात के लिए, कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट दिल्ली जाए गुजरात से तो उसको कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, उसको निगलेक्ट किया जाता था। बहुत सारे अच्छे अच्छे जो जन कल्याण के काम थे, ऐसे कामों को रोकने का एक प्रयास किया जाता था। जब से नरेंद्र भाई मोदी जी ने पहले गुजरात में बहुत ही एक अच्छे तरीके से डेवलपमेंट का मॉडल खड़ा किया, फिर दिल्ली का देश का नेतृत्व संभाला। देश का नेतृत्व संभालने के बाद में तब से 2014 से गुजरात में डबल इंजन सरकार है। आप देखिए, एक एक प्रोजेक्ट में, चाहे रेलवे हो, चाहे टेलीकॉम हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग का काम हो, चाहे फर्टिलाइज़र प्लांट की बात हो, चाहे स्टील प्लांट अपने कोस्टल एरिया में उसकी बात हो, चाहे कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, चाहे इंजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, चाहे हर तरह के प्रोजेक्ट में गुजरात को एक प्राधान्य मिला, गुजरात को एक इम्पोर्टेंस मिली, गुजरात को हमेशा एक प्रायोरिटी मिली। तो डबल इंजन सरकार का ये बहुत बड़ा महत्व है जो आज जन जन समझ रहा है। इसी बात को जनता के सामने रखा गया और सब ने इसको स्वीकार किया, इसमें एक अडिग विश्वास जाहिर किया। तो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से गुजरात का दौरा कर रहे हैं और अभी चुनाव में जो गारंटी पर गारंटी दे रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, दो तरह की राजनीति है। एक राजनीति है जिसमें भविष्य निर्माण हो, जिसमें आज के नौजवानों के लिए एक ऐसा सुदृढ़ समाज बने, ऐसी सुदृढ़ इकोनॉमी बने, ऐसी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बने। एक ये व्यवस्था है। दूसरी व्यवस्था है कि झूठे नारे दे दो, बिल्कुल जो आए, जिसको जो चाहे वो मांगे वो हाँ बोल दो। आज देखिए, जिन्होंने झूठे नारे दिए, पंजाब में क्या हालात है। जो प्रॉमिसेस किए, आज आप पंजाब में जाके देखिए क्या हालात हैं। दिल्ली की बात क्या है, दिल्ली में केंद्र सरकार के पैसे से सड़कें बनती हैं, केंद्र सरकार के पैसे से फ्लाईओवर बनते हैं, केंद्र सरकार के पैसे से मेट्रो बनती है, केंद्र सरकार के पैसे से पुलिस चलती है। सारा का सारा जो बड़ा खर्चे वाला काम है, बड़ा अर्थव्यवस्था का काम है, वो सारा केंद्र सरकार उसकी जिम्मेदारी उठाती है। इसके कारण कोई अगर आपको लुभावनी बात करे तो उसके बुलावे में नहीं आना है। सर, अगर जो बुलेट ट्रेन की बात करें तो पहला फेज़ कब तक तैयार हो जाएगा? जो अहमदाबाद से सूरत तक की बात हो रही है, पहले फेज़ 2024 से पहले, क्या हकीकत है सर? अब ये वही महत्वपूर्ण बात है डबल इंजन की। देखिए, महाराष्ट्र में डबल इंजन नहीं थी तो महाराष्ट्र में कितने लंबे टाइम तक सारी परमिशंस रोक के रखी। गुजरात में डबल इंजन सरकार थी तो फटाफट सारी परमिशंस मिली, काम चालू हुआ। आज की तारीख में 96 किलोमीटर के पिलर्स बन चुके हैं, गर्डर लग रहे हैं, ट्रैक बिछाने का काम चालू होने वाला है। साथ ही साथ देखिए, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में ये ध्यान रखने की बात है कि जो ट्रेन बनती है, वो ट्रेन भारत की परिस्थितियों के हिसाब से उसका डिज़ाइन होता है। कितना तापमान है, कितनी ह्यूमिडिटी है, किस तरह का वातावरण है अपना, उस वातावरण के हिसाब से ट्रेन का डिज़ाइन होता है। तो ट्रेन का डिज़ाइन ठीक चल रहा है। 2026 में पहला सेक्शन ओपन होगा, साथ ही साथ उसके तुरंत बाद में कंप्लीट गुजरात वाला सेक्शन कंप्लीट होगा। महाराष्ट्र वाला सेक्शन का टारगेट, अभी चूँकि परमिशन जस्ट अभी मिली है, लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हो रहा है, महाराष्ट्र वाला सेक्शन 2029 का टारगेट है। ज़रूरी है नडियाद स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन की श्रेणी में शामिल करने के लिए सबकी डिमांड आई। आज हाथों हाथ 2 घंटे के अंदर अंदर रेलवे बोर्ड ने
देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कार्य करने की जो शैली है, वो शैली इस तरह की है। 2 घंटे के अंदर अंदर सैंक्शन ऑर्डर आया, 2 घंटे के अंदर अंदर सैंक्शन ऑर्डर आया, और मैंने रिक्वेस्ट किया है कि ये सरदार साहब की भूमि है, ये सरदार साहब की भूमि है। ये एक ऐसी पवित्र भूमि है जिसने ऐसा सपूत पैदा किया जो देश को जोड़ा, जिन्होंने देश के टुकड़े टुकड़े हो जाते उसको बचाया। ऐसे सरदार साहब की भावना को लेके, उनकी मूर्ति को लेके, उनके विचार को लेके, उनकी फ़िलॉसफी को लेके, उनके कार्य को लेके, उनके कर्तव्य को लेके, उसको लेके नडियाद स्टेशन का डिज़ाइन होना चाहिए। तो लोकल अपने जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं वो सब जुड़ें, छात्र जुड़ें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ छात्रों से, विशेषकर जो इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग के छात्र हैं वो सब जुड़ें, हिस्ट्री के छात्र जुड़ें, वो सब जुड़ें और जुड़ के इसका डिज़ाइन बनाएं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ जिस दिन आप इसका डिज़ाइन मुझे ला के दे दोगे, मैं स्वयं आऊँगा यहाँ पे और अपने मिल के सब उसका काम तुरंत चालू करेंगे। टारगेट रखते हैं अपन 24 महीने के अंदर अंदर स्टेशन रेडी होना चाहिए।